मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स है, उसमें से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करके एक टाइप है। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, वो अगर आइडेंटिटी वाला रिजल्ट आता है, आई आता है, देन लेडीज एंड जेंटलमैन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब जो ए इनवर्स हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा ए ट्रांसपोज ही होता है। ए इनवर्स अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्थोगोनल का इंट्रोडक्शन है। Write type number 2 of matrices. मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स है, उसमें से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करके एक टाइप है। कोई भी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कभी बोल सकते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है 2x2, 3x3, 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर तुम लोग ने ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसी के साथ ही मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, वो अगर आइडेंटिटी वाला रिजल्ट आता है, आई आता है, देन लेडीज एंड जेंटलमैन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जितना जल्दी मुझे कॉपी करोगे उतना अच्छा है। मैंने एकदम नहीं, मुझे कॉपी करो, मुझे कैसा बोल रहा हूँ। मैंने एकदम सिंपल भाषा में बोला है। एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज लिया, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया और आया है तो ऑर्थोगोनल है। इन केस अगर तुम लोगों को ए इनवर्स चाहिए तो ये रिलेशन को कंटिन्यू करो। थ्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करो। थ्री मतलब स्टार्टिंग में मैट्रिसेस के दो रूल्स है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता है, आई आता है। आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता है, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता है। मतलब जो ए इनवर्स हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा ए ट्रांसपोज ही होता है। तो ए इनवर्स अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्थोगोनल का इंट्रोडक्शन है। अभी तुम लोगों ने क्या सुना, क्या देखा? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई एंड ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इतना ही नहीं बोला है मैंने सब कुछ बोला है। तुम लोग ने अगर सुना रहेगा तो अच्छा है। मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, जो भी तुम लोग को समझा है ना, अगर तुम लोग ऐसा स्टोरी लिखोगे ना तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। स्टोरी याद नहीं है तो फिर कैसा सॉल्व होगा बताओ, कैसा लिखोगे? चलो इधर देखो, पहला एग्जांपल है, तीन एग्जांपल्स में से पहला है। जिनको आता है अच्छा है, बिना करेक्शन का सिस्टमेटिक लिख सकते हो। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं एकदम आराम से बोलते हो, पेपर में आएगा ना ये सेम एग्जांपल, ये रिपीटेड एग्जांपल है। तो तुम लोग जिस हिसाब से देख रहे हो ना अभी, ऐसा नहीं देखोगे आग डबल साइज का। ये तो हमने किया है, स्टोरी भी लिखा था इसके पहले। चालू कर रहा हूँ, 5 मिनट प्लीज। स्टोरी का पहला पार्ट था ट्रांसपोज लेने का। पहला रो उठाकर पहले कॉलम में लिखना है। मैट्रिक्स का ये ब्रैकेट बरोबर स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा तो अच्छा होगा, ऐसा लिखा तो खराब दिखता है। स्टोरी में आगे मैंने बोला था कि भैया ये जो ए ट्रांसपोज है उसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो। ए क्वेश्चन में दिख रहा है, ए ट्रांसपोज वन अपॉन 9 एंड 1/9 1/81 होता है। ये मल्टीप्लीकेशन करने के लिए जगह छोड़ा है। मल्टीप्लीकेशन के बाद वाला हमें मालूम है, बाहर 81 है, इसके लिए अंदर डायगोनल में 81 लिखो। बाहर 81 है इसके लिए, फिर डिवाइड किया तो 10000100001। लोगों को ये स्टेप शायद समझा नहीं रहेगा, ये क्या बोला, अरे बाहर 81 है ना, इसके लिए अंदर 81 ही आता है। ठीक कर लेंगे थोड़े टाइम में, कहाँ टेंशन ले रहे हो। सो दिस इज ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, हमें ये शो करने का था, शो हो गया।
इनवर्स फाइंड करना है तो यही स्टार्ट होगा, a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों मिला के आई होता है, आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता है, आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आता है, एट द एंड योर ए ट्रांसपोज इज दिस, सेम लिखता हूं। बस मल्टीप्लीकेशन बाकी है, समझा देता हूं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, -8 64, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, फर्स्ट कॉलम हो गया सेकंड कॉलम, -8 इंटू 1, 4 इंटू 4, 1 इंटू -8, थर्ड कॉलम -8 इंटू 4, 4 इंटू 7, 1 इंटू 4। अब शॉर्टकट ये है कि ये जो पहला रो है ना, पहला रो उसका ट्रांसपोज करना है, ये पहला रो उठा के पहले कॉलम में लिखना, ये सेम नीचे लिखना है। मतलब अगर तुम लोग ने यहाँ पर ए बी सी लिखा है तो सेम ट्रांसपोज समझता है ना, ये रो को उठा के इधर लिखो, ये सेम आएगा, ये सेम आएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम बचता है। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 16 64, तीसरा कॉलम 4 28 -32। अगेन सेकंड रो का ट्रांसपोज, सपोज बी डी ई आया, बी डी ई यहाँ पर है तो यहाँ पर बी डी सेम आएगा, तो ये सेम लिखो और थोड़ा टाइम बचेगा। लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, 4 एंड 4, 7 एंड 7, 4 एंड 4। तुम लोग चेक करोगे तो 81 है, 0 0 0 81 0। तो मल्टीप्लीकेशन मैंने आराम से किया था, सो दैट बोला था, मतलब आई मिलने वाला ही, एक भी स्टेप स्किप हुआ नहीं है, कोई चोरी चकोटी हुआ नहीं है, हमने बस अपना दिमाग चलाया। समझा है? आवाज नहीं है?